नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,66,000 के पार निकल गई। उधर सुप्रीम कोर्ट का प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर वापस भेजने का निर्देश राज्यों से पूछा गया और कितनी ट्रेनों की जरूरत। उधर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। उधर बिजली ग्राहकों के लिए अलर्ट, इस राज्य में नहीं बढ़ेगा बिल, 68 लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा। वहीं कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने यूजर्स के किया बड़ा ऐलान, आज ही करें 1 लाख रुपए तक की खरीदारी और पैसे चुकाएं अगले महीने। वहीं अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना तो जान लीजिए नए नियम। उधर कोरोना वायरस से बड़ी मुश्किल से छात्रों को मिल सकती है कुछ राहत, सिलेबस कम करने पर हो रहा विचार। उधर 80 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, लगातार तीसरे दिन बढ़े दाम। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना वायरस, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती। वहीं उत्तर भारत के इन इलाकों में 2 दिन बाद होगी बारिश, 13 जून को आ सकती है आंधी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,66,598 हो गई, जिसमें से 7,466 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1,29,214 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में वापस उनके घर भेजने का निर्देश राज्यों से पूछा गया और कितनी ट्रेनें चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बची ट्रेनों की व्यापक मांग के बारे में बताने को कहा है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्हें 10 जून तक प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों की जरूरत की सूची देने को कहा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को अगले 15 दिन में प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए जाने के कुछ ही घंटों के अंदर किया गया है। भारतीय रेलवे ने यह भी कहा कि वे राज्य सरकारों की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें ट्रेनें उपलब्ध कराता रहेगा। रेलवे ने 1 मई से अब तक लगभग 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए 4,347 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। आपको बता दें कि देश भर में रेल सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे कई सारे सुरक्षा उपाय भी कर रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसएस सिस्टम शुरू किया है। आपको बता दें कि रेल यात्री को स्टेशन के अंदर जाते ही आत्मा सिस्टम पर जाना होगा। आत्मा सिस्टम के सामने जाते ही एक डिजिटल स्क्रीन पर आप खुद को एवं दूसरी ओर बैठे टिकट चेकर को देख पाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है, इसकी जांच की जाएगी। आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए आपका तापमान यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ही ऊपर लगे कैमरे पर अपनी टिकट का पीएनआर नंबर चेक कराकर और आईडी प्रूफ दिखाकर लगेज चेकिंग काउंटर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट या फिर अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काट सकती। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को एक बार फिर से बढ़ाने की घोषणा की है। मंगलवार को इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस परमिट और सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, अपीलों को देखते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवधि को अब 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। वह अगली बड़ी खबर, बिजली ग्राहकों के लिए अलर्ट, इस राज्य में नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, 68 लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से भाजपा शासित इस राज्य में बिजली की दरों में इजाफा नहीं होगा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने इस बात का फैसला लिया है। सरकार के इस
कदम से करीब 68 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि महामारी से वैसे ही लोग काफी परेशान हैं, ऐसे में बिजली बिल में बढ़ोतरी करना किसी तरह से तर्कसंगत नहीं है। आपको बता दें कि अब घरेलू उपभोक्ता जो मासिक तौर पर 150 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, उनको 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। वहीं 800 यूनिट बिजली हर माह इस्तेमाल करने वालों के लिए 42 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। आपको बता दें कि इससे उनका बिल 10% कम हो जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना तो जान लीजिए नए नियमों के बारे में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद 8 जून को पूरा देश खुल गया। अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुल गए। इसके बाद अब खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा निर्देशों की जानकारी सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। आपको बता दें कि चेहरे को मास्क या फिर फेस कवर से ढकना अनिवार्य होगा। हाथों को 2 बार सैनिटाइज करें, एक बार पैकेट को उठाते समय और एक बार पैकेट की डिलीवरी के बाद। आपको बता दें कि अपने और ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करें। दरवाजे की घंटी या फिर कुंडी को छूने से बचें। कैशलेस भुगतान विधि को प्रोत्साहित करें, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर ई वॉलेट। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में मशीन को भी सैनिटाइज करें। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। आपको बता दें कि स्टाफ को दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना में बड़ी मुश्किल से छात्रों को मिल सकती है कुछ राहत, सिलेबस कम करने पर हो रहा विचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं में अगले शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम को घटाया जा सकता है। वहीं पढ़ाई के समय में भी कमी की जा सकती है। ये जानकारी मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात और बड़ी संख्या में माता पिता और टीचर्स की ओर से मिले सुझाव के बाद अगले शैक्षिक सत्र में सिलेबस और पढ़ाई के समय में कमी करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बने हालात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी बची बोर्ड परीक्षाओं की तारीख 18 मई को घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। कोरोना महामारी के चलते जो भी छात्र लॉकडाउन के चलते अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले गए थे, वो अब उसी शहर में परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इन छात्रों को राहत देने के लिए सीबीएसई ने हर शहर में एक नोडल सेंटर बनाया है। छात्र यहां पर जाकर अपनी बाकी बची परीक्षाएं दे सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने यूजर्स के लिए किया बड़ा ऐलान। आज ही करें 1 लाख रुपए तक की खरीदारी, पैसे चुकाएं अगले महीने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने अपनी पोस्टपेड सर्विस का विस्तार किया है। अब आपको अपने पड़ोस के जनरल स्टोर और रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, क्रोमा और शॉपर्स स्टॉप सहित अन्य रिटेल चेन से सामान खरीदने पर इस सर्विस में 1 महीने तक पैसे नहीं चुकाने की छूट मिलेगी। यूजर्स अपने सभी बिलों का पेमेंट करने के साथ किराना और घर के जरूरी सामान की खरीदारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ता कर्ज की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए कंपनी ने फर्नीचर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी वस्तुओं के लिए पेमेंट की मासिक सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पेटीएम ने कहा है कि इस सेवा से पेटीएम यूजरों को बढ़ी हुई कर्ज सीमा में राहत मिलेगी। इससे रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए बार बार कैश नहीं निकालना पड़ेगा। वह अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना वायरस, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की तबीयत खराब होने के बाद दोनों को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंधिया और उनकी मां कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत होने पर सोमवार को ही साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि
कल ही दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया था। मंगलवार को आई उनकी टेस्ट रिपोर्ट में दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अभी तक उनके कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का स्रोत पता नहीं चला है। वह अगली बड़ी खबर, ना करें फेस टू फेस मीटिंग, एक समय में दफ्तर में हो सिर्फ 20 लोगों का स्टाफ, सरकार की नई गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कई मंत्रालयों और विभागों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपने दफ्तरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वह आमने सामने बैठने से बचें और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि वे ही कर्मचारी दफ्तर में आए जिन्हें कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। आपको बता दें कि जिन्हें हल्का बुखार, गले में खराश आदि हो, वे घर पर ही रहें और ऑफिस न आए। सरकार ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा है। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं उपस्थित होना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अनुसार विभागों से ड्यूटी चार्ट बनाने के लिए कहा गया है। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।